क्योंकि आप नंबर को आप बचपन से पढ़ते आए हो, फिर भी उसमें क्या होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आज हमारा क्या काम है, उस कंफ्यूजन को दूर करना और उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हमको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिलके जो नंबर बनता है वो रियल नंबर होता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 9th के बच्चों के लिए होगा। क्यों? क्योंकि पिछले बहुत दिनों से क्लास 9th के बच्चों का नीचे में कमेंट था कि सर आप 9th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट विथ क्वेश्चंस करवाओ। ठीक है, तो मैं लेके आ गया हूं आपके सामने क्लास 9th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नंबर सिस्टम, जो बच्चे को क्या होता है बनाने में भी मन लगता है और उससे क्या होता है डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट मुझे पढ़ना होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाना होता है, जो कि आप नंबर को आप बचपन से पढ़ते आए हो, फिर भी उसमें क्या होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आज हमारा क्या काम है, उस कंफ्यूजन को दूर करना और उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हमको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विथ कंसेप्ट के साथ। उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं क्या करूंगा, आपको साथ में पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार बताओ, आप नंबर कब से पढ़ना स्टार्ट किया? जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया तभी से नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। सबसे फर्स्ट में आपको क्या सिखाया होगा कि बेटे काउंटिंग सीखो। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेके, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 0 भी आ गया। तो काउंटिंग का नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर, जो 0 से हो गया होल नंबर्स। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ कि कुछ निगेटिव नंबर भी मुझे चाहिए, तो निगेटिव और पॉजिटिव और 0 मिलके इंटीजर बन गया। उसके बाद भी काम नहीं चला तो क्या हुआ, फ्रैक्शन हो गया, जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होता है, जहां पे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या हुआ, फ्रैक्शन भी निगेटिव मुझे नीड पड़ी, तो उसके लिए क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ा, तो उसमें क्या हुआ, आपको वो स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है, तो वो इरेशनल नंबर में आ गया। बात समझा कि नहीं? ये सब आपने पढ़ा होगा। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिलके जो नंबर बनता है वो रियल नंबर होता है। अभी तक आपने 9th तक 10th तक भी आप रियल नंबर के बारे में पढ़ोगे, जिसमें रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, और उसके बाद भी एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिंग करते हैं उस नंबर को। ठीक है, तो उस पर मुझे डिस्कस नहीं करना है, मुझे आज डिस्कस करना है नंबर सिस्टम, जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर आपके सिलेबस में है। ठीक, रेशनल नंबर P अपॉन Q, जहां पे P एंड Q क्या होता है, इंटीजर होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, डिवाइड करोगे तो टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, इरेशनल नंबर, जिसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो। जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक है ना, उसमें क्या है ना, आपके कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि कोई नंबर है, उसके पावर m है और उसका पावर n है। पावर का पावर होता है तो दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ या ना बताओ, पढ़ा है? तो ऐसे ही नंबर है, क्या है, 16, उसके पावर -1/5 है और उसके पावर 5/2 है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसके पावर को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5/2, तो ये 5 कट गया, तो ये 16 -1/2। आपने ये भी पढ़ा होगा, कोई नंबर है उसका पावर में क्या है, निगेटिव है, तो ये 1/a हो जाता है। ठीक है ना, a के पावर -1 है तो ये हो गया 1/a।
यदि a के पावर में -2 होता तो ये 1/a², मतलब पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है कब, जब वो 1 आता है। तो यहां पे क्या होगा, 1/16 के पावर में 1/2 हो जाएगा। 1 अब देखो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब यहां भी क्या होगा, पावर का पावर, तो यहां पे देखो 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप देखो, खुद से करने की कोशिश करो, और उसके बाद यदि नहीं बनता है तो आप मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को देखो, समझो, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ एक्सपोनेंशियल लॉज के बारे में पढ़ो। क्या होता है, फर्स्ट में यदि a⁴m है और मल्टीप्लाई करना है a⁴n का, मतलब बेस सेम होता है, पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपने फर्स्ट पढ़ा होगा। सेकंड में क्या पढ़ा होगा बताओ, a⁴m डिवाइड करना है a⁴n से, तो ये क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। थर्ड में आपने पढ़ा होगा क्या, a⁴m उसके पावर में n क्या होता है, a⁴mn, ठीक है। फोर्थ में पढ़ा होगा a⁴0 किसी भी नंबर का पावर में 0 वो 1 के इक्वल होता है। फिफ्थ में पढ़ा होगा a⁻m, तो ये हो जाता है 1/a⁴m, ठीक है, और भी होता है, ठीक है। अब जैसे ये भी पढ़ा होगा a⁴m क्या है, b⁴m, ये तभी होगा जब क्या होगा, a = b होगा। और आपने क्या पढ़ा है, a⁴m और a⁴n ये तभी पॉसिबल है जब इसका पावर क्या हो, सेम। यहां तक समझा कि नहीं समझा, चलो इस कंसेप्ट को आप एक बार क्या करना, रिवाइज कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब इसका क्या है, तुम्हारा डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखो। अब एक मेथड तो है कि आप इसको सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, बट मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। डिवाइड करने पे हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए। आपने पढ़ा होगा यदि डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब क्या होता है, डिवाइड करने में आसानी होता है, पॉइंट लगाने में, डेसिमल फॉर्मेट में लिखने में आसानी होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, 10 आ जाए या 100 आ जाए, 1000 आ जाए। तो आप देखो 10 तो आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं, आएगा। तो अब एक काम करता हूं, देखो अब इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी करो। कितना से बताओ, 125 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 125 को 8 से करोगे तो देखो तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 1000 आ जाएगा। तो आप क्या करो, उसके न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी कर दो। अब यहां पे देखना 429 को 8 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, ये हो गया 3432, और डिनोमिनेटर में कितना है 1000। बात समझा कि नहीं समझा। अब आप देखो डिनोमिनेटर में 1000 आ गया, तो अब डिवीजन कितना आसान हो गया। सो देखो पॉइंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस से थर्ड डिजिट के बाद पॉइंट रख जाएगा, मतलब 3.432, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कोई है 3.432, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करके भी देखो क्या होगा, इतना ही आंसर आएगा। समझा कैसे मैंने किया। आप बचपन से ही पढ़ते आए होगे कि जब डेसिमल में चेंज करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 10 होता है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल रख जाता है राइट हैंड साइड से। यदि 1000 रहता है तो 2 डिजिट के बाद रख जाता है, 1000 होता है तो 3 डिजिट के बाद रख जाता है। तो वही काम हम लोग ने किया। और किसी भी फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हो,
सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वही कंसेप्ट का यूज किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अब क्या है तुम्हारा, ये 9.777 ये कैसा डेसिमल है बताओ? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं? तो आपने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो मेथड है इसको बनाने का, ठीक है। बट जब MCQ में हो तो इसका क्या ट्रिक है ध्यान से देखना। 9.7 उसके ऊपर में बार ऐसे लगा देंगे डैश। तो इसका क्या ट्रिक है वो देखो, इसको 97 लिखो, ठीक है। अब जिस पे ये डैश नहीं है, 9 पे नहीं है, 9 को माइनस कर दो, अपॉन में जितने नंबर पे डैश है उतने 9 से डिवाइड कर दो। तो एक ही नंबर पे है तो ये कितना हो जाएगा, 97 माइनस 9 कितना होगा, 88 अपॉन में 9। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझा कि नहीं समझा? अब तुम्हारा मन में आया होगा सर इसको बाय प्रोसेस भी करके दिखा दो, वो भी मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये समझा कि नहीं समझा? अरे ये जो है तुम्हारा, मैंने क्या कहा 97 लिखो, उसके बाद क्या करो आप, जिस पे डैश है जिस पे नहीं है उसको माइनस करो, और जिस पे डैश है जितने डैश हैं उतने 9 से डिवाइड कर दो, तो यही आंसर आएगा। अब देखो इसको मैं करके दिखाता हूं। क्या था तुम्हारा नंबर 9.777, 9.7 उसके ऊपर में 12 डैश। अब देखो रेट मैंने मान लिया कि x इक्वल टू क्या है 9.7777 है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब 77 क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं। तो राइट हैंड शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 डिजिट राइट हैंड साइड गया तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 97.77777 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान, ठीक है। अब क्या करो आप, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो ये देखो 10x इक्वल टू 97.7777, ठीक है। अब x इक्वल टू 9.7777, अब इसको माइनस करोगे तो देखो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। उसके बाद 0.0, उसका कुछ 0.0 लिखूं, बात तो 88 ही है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये 88 अपॉन में कितना हो गया, 9 हो गया। दिस इज द प्रोसेस। जब ये 2-3 नंबर का पूछता है तब इसको ऐसे बनाया जाता है। जब MCQ पूछा जाता है तो मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताया उससे आप बनाने की कोशिश करना। देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तुमको। तो तुम जानते हो कि क्या होगा, राइट टर्म के साथ राइट टर्म का एडिशन होता है। अब यहां पे क्या है, राइट टर्म के साथ सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखना, 7√5 प्लस में 2√3 माइनस √5। तो यहां पे राइट टर्म कौन सा है, ये और ये है कि नहीं है। अब इसको आप देखो 7√5 और ये कुछ नहीं है तो क्या है, इसके कोफिशिएंट में 1 है, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6√5 और प्लस में 2√3। ये दोनों आपस में ऐड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अनराइट टर्म है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यही है ना। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18, उसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 98। अब इसको कैसे करोगे, सो देखो 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना होगा ये,
18 को करोगे तो ये 2 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा। अब आप 98 को करो, 98 को करोगे तो 2 से 49, 7, ठीक है, 2 इंटू 7। अब यहां पे तुम जानते हो पेयर में होता है तो एक बार आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3√2। ये 7 है तो ये भी बाहर आ जाएगा 7√2। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ, इसी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2 मतलब 42 हो जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन जो है आपका इसी फॉर्मेट में है, तो इसी में आप लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है ना, उससे क्या होगा, दूसरे बच्चे को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वही फिर से एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे बताओ। अब यहां पे देखो 5 स्क्वायर है, उसके पावर में -1/4 है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका पावर 1/4, तो इसके पावर का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या होगा 25 1/4। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो 2, तो ये 5 के पावर में -1/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये कितना होगा, इसको मैं 5 स्क्वायर लिखूं, स्क्वायर उसके पावर में 1/4 है, तो ये क्या होगा 5 के पावर में 1/2। अब एक चीज बताओ, बेस सेम में तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो -1/2 और 1/2 कितना होगा 0 हो जाएगा। अरे पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो अब किसी भी नंबर का पावर में 0 होता है तो कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझा कि नहीं समझा। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद बेस सेम है तो पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वहां पे पावर क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का सम 0 किसी भी नंबर का पावर है तो उसका क्या होगा 1 होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अभी मैंने पढ़ाया कि जब डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है तो रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, यदि वो रिपीटिंग हो तब भी वो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कब होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना करे। तो यहां पे देखो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये बताओ 141 616, तो ये तुम्हारा नॉन रिपीटिंग, अच्छा सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, तो ये एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये रेशनल नंबर ना होगा। ठीक है, यहां पे इरेशनल नंबर दिया हुआ ना, ये रेशनल नंबर तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में से बी सी डी जो है तुम्हारा इरेशनल नंबर है, एक ही तुम्हारा रेशनल नंबर है 0.1416, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, यहां पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां भी देखो ये भी क्या है 140, फिर 1400 आ गया, तो ये भी क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। बात समझा कि नहीं, क्वेश्चन में ये इरेशनल नंबर ना होके रेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 जो है तुम्हारा इरेशनल नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको सॉल्व करो।
अब आपको मैंने कुछ आइडेंटिटी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ाया था a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद पढ़ाया था क्या? a प्लस बी और a माइनस बी, वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद पढ़ाया था x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे देखो, ये जो तुम्हारा है ये a है और ये तुम b है, a प्लस बी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और यही चीज देखो फिर से a और ये क्या है? माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a के जगह पे 2√3 का होल स्क्वायर और ये क्या होगा? √2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 और ये 2, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ये बस आइडेंटिटी पे था। तुम वैसे भी तुम मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है ना? अरे आइडेंटिटी भी कहां से आता है? वही तो, इसको सॉल्व करके जो कैंसर आउट हुआ, कैंसर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना? क्योंकि यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी और माइनस ए बी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा, तो वो कैंसर आउट हो जाता है, तो बच जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो उसको क्या बना दे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दे, ठीक है? तो यहां पे देखो 2 अपॉन में क्या है? 75 है रूट में, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि 75 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा। तो 75 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना होगा? 5 से करोगे तो यहां पे क्या होगा? 2, ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 पेयर में है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, √3। अब बताओ 2 अपॉन 5 √3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे का इसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर बन जाएगा, तो वो नंबर है √3, ठीक है ना? तो यहां पे देखो 5 इंटू 3, तो 2√3/15। तो यहां पे तुम्हारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? बताओ, ये जो तुम्हारा 3 है, ठीक है ना? तो √3 जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझा कि नहीं समझा? अरे रेशनलाइज करना सीखा है ना? रेशनलाइज मतलब होता है कि उसको डिनोमिनेटर को क्या करो? रेशनल नंबर बनाओ। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर में 5√3 है, अब 5√3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, वो नंबर है √3, ठीक है? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें आपको असर्शन होगा और रीजन होगा। आपको पढ़ के बताना है कि देखो ऑप्शन में इसमें क्या होता है कि फर्स्ट भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए। बी में क्या होता है? दोनों सही है बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। थर्ड में क्या है? ए ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स है। डी में क्या है? ए फॉल्स है और रीजन क्या है? ट्रू है। आप स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो कि कौन सा सही है। अब क्या कहता है? सम ऑफ द नंबर्स 2 and 7 √2 इज 9 √2। अब 2 प्लस 7 √2 को ऐड करोगे तो ये 9 √2 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? रेशनल नंबर है और ये तुम्हारा क्या है? ई रेशनल नंबर है, ठीक है ना? दोनों क्या है? अनलाइक है ना, तो वो उसको ऐड करके 9 √2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। x and y आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देन x plus y इज एन इरेशनल नंबर। हाँ,
यदि x क्या है, रेशनल है, और y जो है इरेशनल नंबर है, तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे देखो 2 प्लस √3 जो है, ठीक है, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा बता? डी हो जाएगा। ठीक से पढ़ रहे ना? ठीक है ना? ये नहीं कि क्वेश्चन बना दिया बट ऑप्शन टिक करने में क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो तुम्हारे नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप क्या करो, बनाने से बनाओ तो अच्छे से, बट उसके ऑप्शंस को भी ठीक से पढ़ो, टिक मारो सही से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब क्या कहता है, ध्यान से देखो, 3/19, ठीक है, क्या ये एक टर्मिनेटिंग है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब तुम डिवाइड करो, देखो कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक। बट ये एमसीक्यू है, आप देख के कैसे पता करोगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो ध्यान से देखना, इसका जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है 19, ठीक है, उसका फैक्टर क्या होगा, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 और 19 ही होगा। बट टर्मिनेटिंग तब होता है जब डिनोमिनेटर का जो तुम्हारा फैक्टर्स हो या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो या उसके पावर हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में हो। P/2 होना चाहिए, 2 के पावर m, या 5 के पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक। या नहीं तो P/2 के पावर m हो, या नहीं तो P/ क्या हो, 5 के पावर n, तभी जाके क्या होगा, तुम्हारा ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से देखना, अभी मैं जो ट्रिक बताया हूं 2/5, ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसके फैक्टर्स 5 हैं, तो अभी मैंने बताया जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.4 होगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब और भी देखो, 3/2 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 है, रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इसके आगे आप बढ़ेगा ही नहीं। तो देखो 5 था या 2 था, तो दोनों में टर्मिनेटिंग आ गया। अब तुम कहोगे सर 2 और 5 दोनों, तो जैसे देखो 3/10, तो यहां पे क्या होगा, 5 का फैक्टर 2 और 5 दोनों है ना, इसका पावर क्या 1, इसका पावर 1, तो देखो इसको चेंज करोगे तो 0.3 हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। बट यहां पे 3/19 कभी भी क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब क्या कहता है, सेकंड, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। हाँ, तो ये तो अभी पढ़ाया हो ना कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म में होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया कि कैसे आप टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करोगे? टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका फैक्टर्स 2 हो, 5 हो या नहीं तो दोनों, ठीक है, उसके बाद अदरवाइज और कोई भी फैक्टर्स ना हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आपने पढ़ा है कि जितने भी रेशनल नंबर हो या चाहे इरेशनल नंबर हो उसको आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, 10 नहीं आता ना किसी नंबर का स्क्वायर करके, तो इसका जो वैल्यू होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो जब वैल्यू आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तब वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे आप बनाओगे वो देखो। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये यदि बी है बेस, ये यदि पी है और ये सामने वाला क्या होता है 90 के हाइपोटेनस होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। ये तो आपने सब पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब इसी के बेस पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा नंबर है, नंबर लाइन है। अब यहां क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2,
ये क्या होगा 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब एक बात बताओ, 10 को ऐसे बेस रो, ऐसे परपेंडिकुलर रो, उसका स्क्वायर करने पे 10 आ जाना चाहिए। तो 10 आने के लिए देखो तो मैं b को 3 लेता हूं और p को 1 लेता हूं, तो क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 आता है? आता है ना। तो आप बेस में क्या लो, ध्यान से देखना, बेस में आप 3 यूनिट्स लो यहां पे, ठीक है। ये तुम्हारा 3 हो गया। उसके बाद यहां पे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, यूनिट 1 यूनिट लो। यहां पे आपने बेस में क्या किया, 3 यूनिट लिया, और हाइट में कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। ये 3 यूनिट। अब क्या करो, ये जो यहां पे 0 है, इसको इसके पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसको यदि तुमने ए पॉइंट लिया, इसको बी पॉइंट, इसको सी, तो AC को आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब AC को क्या करो, रेडियस मान के एक तुम क्या करो, सेमी सर्कल ड्रॉ करो या सर्कल ड्रॉ करो। जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही होगा क्या तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 10। बात समझा कि नहीं समझा? समझ में आ गया? अब ये क्या था तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर था ना। अब ऐसे ही डेसिमल नंबर का भी रिप्रेजेंट करना है, उसको क्या करेंगे, दूसरे मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से बना सकते हो। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, इसको कहते हैं एस्पाइरल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्पाइरल मेथड में आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कहते हैं, हाँ आपने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसको आप P/Q के फॉर्मेट, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कहता है कि ये 17.23535 है, तो कहां से रिपीट कर रहे हैं, ये 353535 रिपीट कर रहे हैं, तो तुम्हारा नंबर है। तो इसको क्या करोगे, सबसे फर्स्ट रेट x इक्वल टू क्या करेंगे, 17.23535 या इसको आप शॉर्ट में 17.23535 पे डैश लगा दोगे, क्योंकि 35 बार बार क्या हो गया है, रिपीट हो गया। अब ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये डेसिमल को 1 डिजिट इधर करते हैं राइट हैंड साइड, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17.2, नहीं सॉरी, यहां पे 172.353535 होगा कि नहीं होगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा बता। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है यहां पे, इसको 2 के आगे रह गया, तो 1 डिजिट इधर रह गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है, तुम्हारा जो नंबर रिपीट कर रहा है 35, तो अब मैं क्या करूं, इस पॉइंट को ये 35 के आगे ले जाऊंगा, तो कितना डिजिट इधर रह गया, 2 डिजिट। तो आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, इस इक्वेशन को, सेकंड को इधर करना पड़ेगा 10x, इसको 100 से करना पड़ेगा, इसको कितना से करना पड़ेगा, 100 से करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 35.353535। समझा कि नहीं समझा। और यहां पे मैं लिख देता हूं एक ही बार में, 10 को 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को माइंड से हटा दो। अब जो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन माइनस क्या करो, सेकेंड इक्वेशन करो, तो ये 1000x इक्वल टू 17235
35 35 35 और ये क्या है 10x इक्वल टू 172.353535। ठीक है, अब बताइए कितना होगा। 0 1000 में 10 जाएगा तो कितना होगा 990। और इधर क्या करोगे, ये पॉइंट के आगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखना नहीं है। तो आप इसको माइनस करोगे तो ये 3 6 0 1 7। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17063 अपॉन में 990। बात समझा कि नहीं समझा? एक बात देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बनाओ। इसको क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको क्या है, ध्यान से देखो। 50 है, 50 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, कितना होगा 2 25 5 5 5 1। तो आप 50 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5। 125 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5। ठीक है ना, माइनस 98 को क्या लिखोगे 7 इंटू 2। अब यहां पे देखो जो पेयर बन रहा है उसको बाहर कर दो, 5√2 यहाँ पे 5। अच्छा एक मिनट, ये 125 था ना, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, तो एक 5 बाहर, यहाँ पे एक 7। अब ध्यान से देखो, इसमें 3 टर्म है, उसमें राइट टर्म कौन सा है, ये दोनों राइट टर्म है। अब देखो 5√2 माइनस 7√2, अब सिंप्लीफाई करोगे ये कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 5√5। अब ये दोनों अनराइट टर्म है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। बात समझा कि नहीं समझा? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर देना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करो, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है, ये 5 नंबर में आएगा आपको, यानी तो 4 नंबर में तो आएगा ही। अब ध्यान से देखो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में उसका फॉर्म दिया हुआ है कि a माइनस बी रूट 15। तो पूछ रहा है कि a और b क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप बताओ a और b, तो इधर भी इसको इसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है, यहां पे बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक समझा कि नहीं समझा फर्स्ट स्टेप? और ये फॉर्मेट है a माइनस बी रूट 15। ठीक है, अब इधर भी सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा उस फॉर्मेट में, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये तो तुम्हारा बाइनोमियल हो गया, ये भी तुम्हारा, अच्छा नंबर के फॉर्मेट में है ना, चलो ठीक है। अब यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी रूट 15। अब इसको क्या करेंगे, 2 टर्म है इधर, 2 टर्म इधर, मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा होगा कि फर्स्ट टर्म के साथ इस दोनों को करो, फिर सेकंड टर्म के साथ इस दोनों को करो। ऐसे यदि a प्लस बी होता था और उसको c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करना होता था, बाइनोमियल है ना ये, तो क्या करते थे, a को c प्लस डी के साथ करते थे और b को c प्लस डी के साथ करते थे। मोनोमियल को बाइनोमियल से ac प्लस ad दोनों के साथ करते थे, प्लस bc प्लस bd, ऐसे ही करते थे ना, वही कंसेप्ट यूज करो। अब यहाँ पे देखो √5 को करेंगे 3 √5 प्लस 2 √3, और √3 को करेंगे किससे 3 √5 प्लस 2 √3 से। और नीचे में देखो क्या है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, √5 का स्क्वायर करोगे 5,
2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इधर तो सेम ही बात होगा, a माइनस बी रूट 50। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक बार देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई, यहां पे जो मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार देखो ये हो जाएगा, रूट 5 को रूट 5 से करोगे 5, 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 रूट 15। अब एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, यदि रूट ए है रूट बी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर में ए भी चला जाता है। तो यहाँ पे रूट 5 और क्या था, रूट 5 रूट 3 था, तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर में 5 इंटू 3 कर दिया 50। प्लस में यहाँ पे भी देखो 3 रूट 15। ठीक है, और क्या होगा, 2 को रूट 3 के साथ करेंगे, रूट थ्री कितना होगा, 3 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 45 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 15 और 6 राइट टर्म में, तो 21 और ये भी राइट टर्म में। तो अब आप करो यहां पे 21 प्लस में यहां पे 2 3, तो 5 रूट 15 हो जाएगा, 5 रूट 15 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, 45 में से 12 जाएगा तो 3, 5 में से 12 जाएगा तो 33 हो जाएगा। ये 33 इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी रूट 15। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन देख रहे ना हम लोग ने, ठीक किया है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 45 में से 12 जाएगा तो 33। ठीक है ना, ऊपर सही है, सब ठीक ही है। अब आप इसको क्या करो, ऐसे लिख सकते हो सेपरेट करके, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, इसको आप ऐसे लिखोगे। अब यहां से कंपेयर करोगे तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 21/33, और b कितना हो जाएगा, यहां पे निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 33। ठीक है ना, बात समझा कि नहीं समझा? अब एक बार वैसे भी सिंप्लीफिकेशन देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही है, एक बार आप खुद से भी ट्राई करके लेना, बट बनेगा ऐसे ही। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कहते हैं, अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a है तो ये होता है a/2। यदि यहाँ पे 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ a होता है तो ये होता है a के पावर में 1/3। यदि यहाँ पे 4 होता है तो a के पावर में कितना होता है 1/4। ये तो आता होगा ना। तो यहाँ पे देखो 2 है और ये 21 का पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 के पावर में 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये होता है 3 के पावर में 4 होता है। अब 216 का करोगे तो कितना होगा 6 के पावर मतलब 6 क्यूब होता है ना। और ये क्या होता है 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 के पावर 5 होता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 होता है। अब अभी पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है कि ये पावर क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/3, 15 2 5 इंटू 1/5, ये पावर क्या हो जाएगा सबका कट जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 8 इंटू 6 प्लस में 15 इंटू 2, तो ये 6 माइनस 48 प्लस में 30, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा -12 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। आपने एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना सीखा जो कि इरेशनल नंबर था। अब यदि डेसिमल नंबर होगा इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखो। आप सबसे फर्स्ट क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। उसमें से क्या करो आप 7.9 यूनिट लो। ए बी आप क्या लो 7.9 यूनिट, ठीक है। अब ए बी को क्या करो बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट करने आता है, आपने क्या किया ध्यान से देखो 7.9 यूनिट्स लिया। अब उसमें से क्या करो एक सी पॉइंट लो, बी से सी क्या होना चाहिए 1 यूनिट बढ़ा दो इसको, ठीक है। हाँ ये स्टेप छूट गया था। अब क्या किया सबसे फर्स्ट में आप ए बी एक 7.9 यूनिट का मतलब एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें से ए बी आपने क्या लिया 7.9 यूनिट्स लिया। अब बी को सी तक बढ़ाया कितना 1 यूनिट। अब आप क्या करो ए सी को क्या करो बाइसेक्ट करो, मतलब दो इक्वल पार्ट में, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये ओ हो गया। अब ओ ए का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा ओ सी का होगा। तो ओ ए या ओ सी रेडियस मान के आप एक क्या करो सेमी सर्कल ड्रॉ करो, कर दिया। अब क्या करो आप बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो ये सेमी सर्कल के एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। इसका नाम डी रहेगा, ठीक। अब ये जो तुम्हारा बी डी है यही तुम्हारा होगा कितना √7.9। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था, ठीक है। अभी हम वो प्रूव नहीं करेंगे। ये जो बी डी है इसी का लेंथ क्या होगा √7.9 होगा। तो अब कहोगे सर यहां पे नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो कोई बात नहीं। अब क्या करो बी डी को रेडियस मान के एक क्या करो सेमी सर्कल ड्रॉ करो जो एक्स एक्सिस को क्या करता है ई पॉइंट पर कट करता है। सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो होगा ना एक्स पे, ऐसे जाएगा ना, ये पूरा सर्कल करोगे तो ऐसे जाएगा। जो एक्स एक्सिस को ई पॉइंट पे कट करता है यही तुम्हारा क्या होता है √7.9 की वैल्यू होती है नंबर लाइन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो एक लाइन ड्रॉ करो, उसमें से क्या करो ए बी आप 7.9 लो। अब बी को सी तक बढ़ाओ 1 यूनिट। अब आपका काम है कि ए सी को बाइसेक्ट करो दो इक्वल पार्ट में। जो तुम्हारा सेंटर होगा ओ से ए रेडियस लेके आप क्या करो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो और बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो क्या होगा सेमी सर्कल के डी पे कट करेगा। तो ये जो तुम्हारा BD जो हो जाएगा, BD का लेंथ जो हो जाएगा वही हो जाएगा √7.9, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करो आप BD को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो जो एक्स एक्सिस पे ई पॉइंट पे कट करता है, वही ई जो होगा √7.9 होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये आएगा तो आपका 5 नंबर में आएगा। मैं आज के वीडियो में क्या कर रहा हूं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके पेपर में क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे कंसेप्ट को मैंने करवा दिया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। इसमें क्या है 1/3 माइनस √8 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं एक ही साथ करता हूं, ध्यान से देखो 1/3 माइनस √8 इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके आप क्या करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना हो गया 3 प्लस √8 अपॉन में नीचे में क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे में तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे 3 प्लस √8। उसके बाद ध्यान से देखो 1 अपॉन क्या है √8 माइनस √7, इसको भी रेशनलाइज करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस
भी है कितना हो जाएगा 8 माइनस 7, तो डिनोमिनेटर में तो तुम्हारा 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही देखो 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, इसको भी आप करोगे सबके डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा। रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा। और कुछ बचा, अब एक बचा तुम्हारा, नहीं 2 बचा ना, 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, इसको करोगे तो कितना होगा ये इसका क्या होगा रूट 6 प्लस रूट 5 हो गया, नीचे में तो 1 ही आ जाएगा ना, 6 माइनस 5। अब एक क्या बच गया 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2, क्या है तुम्हारा 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2, इसको करोगे तो कितना होगा ये रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 का स्क्वायर। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, देखो बाकी सब में यहां तक आ गया, इसमें नहीं आएगा, इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फाइव माइनस 2, तो ये होगा रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, फर्स्ट का क्या आया था 3 प्लस रूट 8, उसके बाद क्या है माइनस है, उसके बाद क्या आया था रूट 8 प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7, उसके बाद क्या आया था प्लस है, प्लस में आया था रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, उसके बाद माइनस में आया होगा माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, और लास्ट में क्या आया था, ये भी माइनस है ना, नहीं प्लस है, रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस में रूट 5 प्लस रूट 2 बाई 3। तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट होगा, क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। ठीक है ना, अब क्या होगा तुम्हारा बच गया 3 माइनस रूट 5 प्लस में रूट 5 प्लस रूट 2 बाई 3। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 2 बाई 3। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ नहीं है क्या, इसको करोगे तो कितना होगा ये 9 और ये माइनस 2 रूट 5, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहां पे एक बात देखो, यदि 4 होगा, ये क्वेश्चन रहने दो, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, हम लोग ने सही किया है तो ये तो आएगा ही नहीं, इसमें 3, और यदि 2 होता तो इधर भी कहीं 2 हो जाता, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, रहने दे। चलो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखना, ये केस बेस्ड स्टडी है, इसमें क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ 3 रूट 27 6 रूट 3 एंड रूट 75। अब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा बता, अब इसको करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है,
ये तो ऐसे ही होगा। अब 75 को करोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये होगा 3 बाहर आ जाएगा तो 9√3 प्लस 6√3 और ये हो जाएगा 5√3। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 20√6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब ध्यान से देखना, √2 का जो डेसिमल फॉर्म में होता है वो क्या होता है 1.42 समथिंग होता है। √3 का कितना होता है 1.73 समथिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब इसके बीच में तुमसे पूछ रहे हैं कि 2, तो इसके बीच में कोई भी रह गए। 1.42 के बाद क्या होगा 5 1 2 3, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। 1.55 रह गए, यानी तो 6 1 रह गए, 6 2 3 1। बात समझा कि नहीं समझा? देखो आपने पढ़ा होगा 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है और 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी क्या होता है इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। तो आप जानते हो √2 का जो वैल्यू होता है 1.42 ऐसे ही बढ़ते जाता है, √3 का क्या होता है 1.73 ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया अपने मन से, उसके बीच में जो बनेगा 1.51, बट रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा नंबर रहना, ठीक है। आगे पीछे करके देखते हैं। अब क्या कहता है, ध्यान से देखो, x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है तुम्हारा 3 - 2√2, यही दिया हुआ है ना। देखो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, x यदि उतना दिया हुआ है तो 1/x कितना हो जाएगा 1/3 - 2√2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको, बता, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1/3 - 2√2 को रेशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 2√2। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2, ये 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 अपॉन में 9 - 8 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे x की वैल्यू कितनी 3 - 2√2 और प्लस में 1/x कितना आया है 3 + 2√2 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको क्या करना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्या करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक।